क्या आपका भी पीसी और लैपटॉप हैंग होता है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है? डोंट वरी, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आपका पीसी चलेगा नहीं एंड लैपटॉप दौड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को टेक सीक्रेट के साथ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है वो हमारी ये है, जो हमारे स्टार्टअप प्रोग्राम्स जो होते हैं, जैसे ही हमारा पीसी एंड लैपटॉप ओपन होते हैं, वो जो हमारे स्टार्ट होते हैं प्रोग्राम, तो उन प्रोग्राम पे हम मेन फोकस करें क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्पीड हमारी डिक्रीज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना टास्क मैनेजर खोलते हैं। टास्क मैनेजर खोलने के बाद आपको देखिए साफ साफ इधर लिखा हुआ होगा कि स्टार्टअप, ये आपको दिख रहा होगा। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे ही हमारा पीसी स्टार्ट होता है, ये हमारे स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पीसी एंड लैपटॉप की स्पीड होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो अब मैं आपको एक सॉफ्टवेयर को डिसेबल करके दिखाता हूँ। मैं वन ड्राइव यूज़ नहीं करता हूँ। जो भी आप यूज़ ना करते हो, जो भी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी ना हो, आप उसे डिसेबल कर दें। ये देख सकते हैं ये डिसेबल हो चुका है। अब मेरा ये ओपन नहीं होगा। ये चीज़ भी मैं डिसेबल कर दूँगा, ये चीज़ भी मैं डिसेबल कर दूंगा। तो ये तो थी हमारी पहली टिप। इसकी वजह से भी हमारा जो पीसी है और लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। अब बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप मैं आपको दूंगा, एक ट्रिक बताऊंगा कि जो हमारा विंडोज़ अपडेट है, तो जो बार बार, अब देखिए हर 2 दिन में विंडोज़ अपडेट होता है, विंडोज़ अपडेट आती है, तो उसकी वजह से अगर हम जैसे मोबाइल डाटा से हम लोग अपना हॉटस्पॉट ऑन करके कंप्यूटर में नेट का उपयोग करते हो, उसे यूज़ करते हो, तो इस वजह से हमारा नेट का जो डेटा है वो भी ख़त्म हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। तो इस वजह से हम जो है अपना अपडेट को डिसेबल कर देंगे और ये चीज़ हमारी जो है पीसी को भी बहुत ज़्यादा स्लो एंड हैंग करती है। तो अब हम दिस पीसी को राइट क्लिक करके मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम सर्विस एंड एप्लीकेशंस खोलेंगे। सर्विसेज खोलने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और विंडोज़ अपडेट को जाएंगे और विंडोज़ अपडेट को जाके डिसेबल कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो विंडोज़ अपडेट की सर्विस है वो बंद हो जाएगी। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक थी। अब बढ़ते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ। अब आ गए हम अपनी तीसरी ट्रिक पे। तीसरी ट्रिक पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम ये सब ओपन करते हैं तो उसकी एक एनिमेशन आती है हमारे पास। ये जितनी भी हमारी विजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, पर हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपनी परफॉर्मेंस से, जो हमारी परफॉर्मेंस हमारे पीसी को एंड लैपटॉप को फास्ट करें। तो इधर हम राइट क्लिक करेंगे, इधर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे एंड इधर आने के बाद तो आ गए हैं हम अपनी तीसरी ट्रिक पे। तीसरी ट्रिक पे जो हमारी मेन चीज़ हम आपको बताएंगे, जैसे हम दिस पीसी को ओपन करते हैं अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर को, तो आप ये जो एनिमेशन विजुअल्स देख सकते हैं, ये भी हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि जब एनिमेशन होती है तो उस पर भी हमारी CPU एंड CPU की स्पीड ज़्यादा पे फ़र्क पड़ता है। तो इसे बंद करने के लिए, इसे हमें देखिए, हमें विजुअल से हमें मतलब नहीं है, एक अच्छी बनावट से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी स्पीड से मतलब है, ताकि हमारा पीसी एंड लैपटॉप हैंग ना हो एंड स्लो ना हो। तो हम सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद हम सिस्टम ओपन करेंगे। सिस्टम ओपन करने के बाद हम एडवांस सिस्टम सेटिंग ओपन करेंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग ओपन करने के बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे और देख सकते हैं ये जितने भी ऑप्शन हैं, अगर आप इन सबको बंद कर देंगे तो हमारे जो पीसी है उस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बहुत ही ज़्यादा फ्री हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। हम इधर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जितने भी क्लिक्स हैं ये सब बंद हो चुके हैं, तो इधर अप्लाई कर देते हैं।
अप्लाई हम लोगों ने कर दिया है। अब जितनी भी हमारी एनिमिनेशन है सब आप लोग देख सकते हैं कि सारी एनिमिनेशन हमारी बंद हो चुकी हैं। अब आते हैं अपनी ट्रिक नंबर 4 के पास। हमारी जो फोर्थ ट्रिक है वो ये है कि स्टॉप एंड ऑफ नोटिफिकेशंस टिप्स एंड ट्रिक्स इन विंडोज। तो हम सबसे पहले अपनी पर्सनलाइज खोलते हैं, यानी कि सेटिंग में हम होम पे जाते हैं। सिस्टम में जाने के बाद आपको जाना था नोटिफिकेशंस में, जो एक्शंस थे उसे आपको बंद कर देना था, ताकि जिस भी ऐप के वो नोटिफिकेशंस आए उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये भी जो चीज़ है ये भी आपके सिस्टम को हैंग करती है एंड स्लो करती है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो पीसी हो। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ से कुछ भी लेना देना है तो आप सिंपली नोटिफिकेशन को ऑन करके इन एक एक चीज़ के नोटिफिकेशन ऐसे बंद कर सकते हैं, ताकि आपको जो मेन चीज़, जैसे हमारा गूगल क्रोम है तो हम गूगल क्रोम के नोटिफिकेशन को ऑफ़ नहीं करेंगे। तो आप चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। आ गए हैं टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 में जो है वो हमारी जितनी भी हमारी अनवांटेड फाइल्स होती हैं, तो वो जैसे ही बढ़ती रहती हैं तो हमारा जितना भी सिस्टम होता है वो हैंग करना शुरू कर देता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो उन टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए, या फिर वो आए ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में फिर से जाएंगे, हम लोग होम पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, और उसमें स्टोरेज का बटन होगा। अगर आपकी ये खुली हुई नहीं है तो देख लिए आपने इसमें नॉर्मली लिखा हुआ है स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग रीड ऑफ फाइल्स यू डोंट लाइक टेम्परेरी फाइल्स एंड कंटेंट इन योर रिसाइकल बिन। तो आप इसे ऑन कर देंगे। तो ये करने के बाद आपकी जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स होंगी वो आपके कंप्यूटर में स्टोर नहीं होंगी, वो सारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो ये हो गई हमारी टिप नंबर 5। इससे भी आपका जो पीसी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। तो आ गए हैं अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 में ये है, जितनी भी हमारी लोकल डिस्क में जितनी भी हमारी फालतू टेम्परेरी फाइल्स, जितनी भी जो भी फालतू की चीज़ें होती हैं, अगर हम उसे डिलीट करेंगे तो हमारा पीसी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो हम आपको अब उसे करके दिखाते हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इधर जाना है और आपको लिख देना है डिस्क क्लीनअप। एक मिनट। तो टिप नंबर 6 जो है वो है हमारी डिस्क को क्लीन करने की तरफ से, कि अगर हम अपनी लोकल डिस्क सी को क्लीन रखेंगे, साफ़ रखेंगे बिल्कुल, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप होगा। क्योंकि इस वजह से जो हमारी लोकल डिस्क सी होती है उसमें हमारी विंडो स्टोर होती है, जिसमें विंडो की सारी फाइल्स स्टोर होती है। तो उसे एक क्लिक में, सिर्फ एक क्लिक में सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए, टेम्परेरी फाइल्स, फालतू की जितनी भी रिसाइकल बिन की फाइल्स, डाउनलोड्स, उन सबको क्लीन करने के लिए आपको दिस पीसी में फिर से जाना है, आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है, आपको डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करना है। देख लीजिए ये जितनी भी आपकी डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, रिसाइकल बिन, टेम्परेरी फाइल्स, आप इन सबको जितनी भी है उन सबको क्लिक करके इधर ओके करेंगे तो ये जितनी भी फाइल्स होंगी हमारी परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। देख सकते हैं ये सारी फाइल्स हमारी डिलीट हो रही हैं। इससे भी हमारे पीसी एंड लैपटॉप पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप होंगे। जब तक ये हो रहा है, जब तक इसे करते हैं हम पॉज, ये थोड़ी सी वेट लगाता है, पर ये फीचर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देख सकते हैं हमारी डिस्क क्लीनअप हो चुकी है। एंड अब हम चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। तो आ गए हैं अपनी टिप नंबर 7 की तरफ। टिप नंबर 7 में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका पीसी स्लो होता है। सबसे बड़ी चीज़, जिस चीज़ के बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी, तो वो चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। क्योंकि ये जितनी भी ऐप हैं वो उन्हें सिंक करता है और उनका डेटा इधर से उधर करता है।
ताकि आप जब भी कोई न्यू पीसी लेते हैं, आप अपनी आईडी डालते हैं, तो वो जितनी भी ऐप हो, जितने भी आपका डेटा हो, वो वापस आ जाए। तो कई लोग इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, देख सकते हैं मैंने भी ये ओपन ऑन कर रखा था, पर मैंने ये बंद कर दिया क्योंकि मेरा इसका कोई काम नहीं था। तो इसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको इधर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद अनलिंक दिस पीसी कर देना है। ये करने के बाद, अनलिंक अकाउंट करने के बाद आपका ये सब जगह से हट जाएगा। तो अब हमारी फाइनल टिप बची है। फाइनल टिप में जो हमारी टिप है वो हमारी 9 है। फाइनल टिप 9 बची है, वो सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा इजी टिप है। उसके बाद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो आ गए हैं अपनी फाइनल टिप 9 के साथ। फाइनल टिप 9 में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग बिल्कुल फ्री कर सकते हैं अपने सिस्टम को। तो आप फिर से पर्सनलाइज में जाएंगे एंड आप होम पे जाएंगे एंड आप इस पे वीडियो अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे। तो गाइज आपको जाना है रिकवरी में। रिकवरी में जाने के बाद रीसेट दिस पीसी। तो जितनी भी आपकी एप्स एंड सेटिंग्स होगी वो रीसेट होंगी इसकी मदद से। आपको ये आपको रिमूव एवरीथिंग नहीं करना, आपको कीप माई फाइल्स करना है, या फिर आप चाहो तो रिमूव एवरीथिंग भी कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से अगर आपको अपनी फाइल्स रखनी है, पर्सनल फाइल्स, तो आपके जो है कीप माई फाइल्स रहेगा। मेरे में तो कुछ पर्सनल फाइल्स थी नहीं, मैं अभी रिमूव कर चुका हूँ। अब मेरी जो पर्सनल फाइल्स हैं थोड़ी, तो मैं रिमूव नहीं कर सकता। अगर आपकी नहीं है तो रिमूव एवरीथिंग कर दे। फिर अगर आपने देख लिया तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपकी कोई चीज़ को ही नहीं छोड़ेगी। तो आपका सिस्टम जो आएगा वो बिल्कुल एक फ्रेश बन के आएगा, अलग ही बन के आएगा। तो बस यही थी हमारी 9 टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। और अगर आपको ये इस चैनल की जितनी भी वीडियो पसंद आई हो उन सारी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपको जैसे मोबाइल या फिर आपको पीसी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा और उस पर एक वीडियो और बना दूंगा। तो चलते हैं, बस बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही लाते रहेंगे नई इंटरेस्टिंग वीडियोस। गुड बाय।